कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। समृद्धि एकेडमी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। क्या होता है दोस्तों? शेषफल होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो सीसेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग उन बेस्ड पर जो प्रोबेबिलिटी होती है, यानी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है, मोस्ट ऑफ उन क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल। तो सबसे पहले बिल्कुल ही शुरुआत से करते हैं। बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी इस क्लास को अगर देखता है या फॉलो करेगा तो आसानी से रिमाइंडर के बारे में अच्छे से कर लेगा। ठीक है, तो आइए जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 25 ले लिया। 25 को मैंने भागा दे दिया 6 से, तो 6 को 4 बार गुना करूंगा तो मेरे पास 24 आएगी और शेषफल मेरे पास में 1 आ जाता है। कितनी बार लेकर गया हूं मैं? 4 बार लेकर गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको लिखने का मेरा मतलब क्या है एग्जैक्टली, अब इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना है। इसको हम लोग कहते हैं डिवीजर। इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। हिंदी में भी लिखूंगा, घबराए नहीं आप लोग, हिंदी में भी मैसेज जरूर लिखूंगा, लिख ही देता हूं। हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग शेषफल। इसको हम लोग कहते हैं भाजक, और ये हमारा पास में है भागफल। ठीक है दोस्तों, सब कुछ हो गया। हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वोटिएंट। इसको कहते हैं दोस्तों क्वोटिएंट कहते हैं, और इसको भागफल कहते हैं। ये मेरे पास में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो मेरा भाजक था, ये मेरा भाज्य हो गया, DIVI, डिविडेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये था एग्जैक्टली नामांकरण। एक तरह से कहा जाए तो भाग देने की प्रक्रिया का नामांकरण है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमें चर्चा किसे करना है इसके बारे में, सबसे ज्यादा चर्चा हमारा इसके बारे में करना है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक इक्वल टू भागफल का 4 गुना तथा शेषफल जो इक्वल टू शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल जो है 80 है, दे रखा है 80, तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैं बिल्कुल इसी प्रोसेस पे आऊंगा, कुछ नया नहीं करूंगा। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है, शेषफल दे रखा है, कितना हमारे पास में है? 80 है। कहता है क्या है कि शेषफल का जो आपका भाजक है एग्जैक्टली, जिसको हिंदी में डिवीजर कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी, वो इसका 2 गुना है। मतलब कितना है? ये 160 हो गया। जो भागफल एग्जैक्टली है यहां जो मिलेगा हमारा, इसका 1/4 है। कितना है? 1/4 है। यानी कि अगर इसमें 1/4 से गुना कर देता हूं तो मेरे पास कितना है? 40। या अगर इसको देखते हैं तो इसका कितना है? 4 गुना है। कितना दोस्तों? 4 गुना। इसका ये जो है एग्जैक्टली वो 1/4 है, और इसका ये कितना है? 4 गुना है। इसका ये कितना है? 2 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमें निकालना होगा बीच के पार्ट को, बीच के पार्ट को। ठीक है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना होगा, 160 को गुना करना किसना, जो आपका भागफल आया है इससे, इसमें क्या करते हैं, शेषफल को हम जोड़ देते हैं, तो मेरे पास में रिजल्ट मिल जाता है। अब 16 को 4 से गुना करते हैं तो 64 होता है। अब इस पे क्या कीजिए, 1 0 1 0 2 0 और रख दीजिए। इसमें कितना ऐड करना है हमें? 80 को ऐड कर लेना है। तो हमारे पास क्या आता है? 6 4 8 और 0। ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में अच्छे से आप लोगों को? ये थोड़ी सी आप लोगों को भटकाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछने की संभावना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया आप लोग। इस क्वेश्चन कहता है कि जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है, तो n का मान क्या गया है? ठीक है, n का मान ज्ञात करें। कहता है जब n को 17 से विभाजित किया जाए, मान लीजिए कुछ देर के लिए हमारा n ये है,
कितना से भागा देना मुझे, 17 से, 17 से मैं भागा देता हूं। तो मेरे पास में भागफल यानी कि हमारे पास में क्वोटिएंट जो एग्जैक्टली मिलता है वो है, और सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन क्वोटिएंट एंड द रिमाइंडर इज 175, यानी कि यहां का भाग और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 175 है दोस्तों। कितना है, 175 है। ठीक है, कहता 70 विभाजित किया जाने पर कितना, भागफल 182 के बराबर आता है। 182 है ये, और इससे ये 175 छोटा है, तो सिंपल सी बात है 182 से हम क्या करेंगे, 175 घटा देते हैं, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा भाई। तो 5 और 2 7, ये रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है तो n का मान क्या, तो ये तो बहुत आसान है। हमें करना क्या है, हमें 17 को गुना करना होगा 182 के साथ में और 7 को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 7 दूना 14 होता है, 14 और 7 21, यूनिट डिजिट एक किसका है जरा देखें, इसमें सीधे दिख गया C है, यानी कि 3101 होगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 3101। ये एक छोटा तरीका है निकालने का ताकि आप जल्दी से कर सकें। ठीक है, कैसे मैंने किया देखिए ध्यान से, 7 से 2 से गुना किया तो 14 आता है, 14 में 7 जोड़िए कितना होगा, 21 होगा। तो इकाई अंक क्या आपका 1 है, ऑप्शन में किसी का 1 दिख रहा है, 5 है, 4 है, 1 है, 9 है, C ऑप्शन है, तो आराम से कर लेंगे। अब डिटेल मेथड में आप लोग करके दिखाता हूं। 182 को 17 से मैंने गुना किया, 14 1 57 5, ये हो गया आपका 12। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया 2, ये 8 और ये 1, ये 4, मेरे पास में 3 आ गया है। कितना ऐड करना है इसमें है, 7 ऐड करना है, 7 को ऐड कर देता हूं मैं, 7 4 11 1 9 1 10 0, मेरे पास में 1 हो गया, ये आपका 3101। ठीक है दोस्तों, 3101 मिल गया। तो एक ऐसे भी तरीका है आपको निकालने के लिए। ऑप्शन मेरे पास में कितना, मेरा आंसर कितना आ रहा है पर 3101, यानी कि ऑप्शन क्या था हमारा, सी है। ऑप्शन सी हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। जब n को यानी कि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना है, 175 का। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर कितना है, 175 के बराबर है। तो पूछ रहा है संख्या क्या, सीधी सी बात है, 17 से हमने भागा दिया n में, 182 आया मेरा भागफल। भागफल और शेषफल के बीच में 175 का अंतर है, तो 175 मैंने क्या किया, इसमें से घटा दिया, मेरे पास क्या है, 7 आ गया। ठीक है, अब बाकी सिंपल प्रोसेस सबको पता है कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल की। ये क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए, ऑन डिवीजन अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज अ रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 दैट विल बी द रिमाइंडर। एक ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा टाइप है। अब छोटा सा एक मैं आप लोगों को ले लेता हूं। कहता है क्या कि ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, जैसे मैंने अगर मान लीजिए मैं 25 को दोस्तों 7 से भागा देता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आता है, 4 आता है। शेषफल क्या आता है दोस्तों, 4 आता है। पता है आप लोग, क्वेश्चन पे आता है ऑन डिवीजन दिस नंबर इज गेट इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18। अगर मैं सेम नंबर को 3 से भागा दूं, ध्यान से देखिए, इसे छोटा है ये, इससे ये छोटा है, हमेशा छोटा होना चाहिए। 3 से भागा देता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है मेरे पास में, 3 को 8 से गुना करता हूं 24 होता है, 1 बचता है दोस्तों। ठीक है, मुझे ये बताने का मेरा मोटो एक ही है कि जरा ध्यान से देखें कि मैं 25 में दोबारा ना भाग दे करके मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसमें 3 से भागा दे देता हूं तो भी मेरे पास शेषफल क्या आता है, एक ही आता है। कोई अंतर तो है नहीं, एक ही शेषफल आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग, इससे इसकी वैल्यू छोटा होता है, हमेशा ही छोटा होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होगा तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बड़ा हुआ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को अगर 342 से विभक्त किया जाए, किसी संख्या को मान लीजिए, मैं संख्या को मान लीजिए आपका संख्या क्या है, x है। कुछ देर के लिए x को मैंने किससे भागा दिया है, 342 से भागा दिया। किससे दोस्तों दिया है, 342 से दिया है।
तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 47 होता है। शेषफल मैं इक्वल टू लिख रहा हूं, भागफल नहीं है, ये शेषफल है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 47 प्राप्त होता है। अगर 47 को 18 से भाग दिया जाए, नहीं सॉरी, अगर संख्या का 18 से भाग दिया, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 25 को 7 से भागा दिया तो मेरे पास शेषफल क्या आया? 4 आया था। सेम 25 को मैंने 3 से भाग दिया तो क्या शेषफल मेरे पास में 1 आया। या फिर जो इनका शेषफल था, जो कि ये जो भागा दिया, इससे क्या होता है, ये शेषफल बड़ा होता है। ये क्या होता है दोस्तों? हमेशा बड़ा होता है। तब इस रूल को फॉलो करते हैं हम। शेषफल जो आता है, जिस संख्या से भागा दें उससे हम भागा देते हैं। यहां जो शेषफल आएगा, संख्या को भागा देंगे उतना ही शेषफल आएगा, कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो हम यहां भी उसी को फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां किससे भागा देने कह रहे हैं? ये 18 से भागा देने कह रहे हैं। किससे कहते हैं दोस्तों? 18 से भागा देंगे। अब एक चीज गौर कीजिए आप लोग कि इससे क्या होता है, ये छोटा है। कितना है भाई लोग? ये छोटा है। इस बात को आप लोग गौर कीजिए, ये क्या है? ये छोटा है। अगर ये बड़ा होता तो ये रूल को मैं नहीं लगाता, मुझे संख्या में दोबारा भाग देना पड़ता। ठीक है, अब 18 से 18 दूना 36 होता है दोस्तों। तो 36 को 47 से मैंने क्या किया, 36 को घटा दिया। मेरे पास क्या आता है? 11। ठीक है दोस्तों, कितना आता है? 11 आता है। तो आंसर मेरे पास क्या होगा? 11 होगा। ऑप्शन नंबर बी। समझा अच्छे से आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो इसको आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि सिविल से हमें इतना आसान नहीं पूछेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना देता है वो क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को। तो मैंने सोचा पहले कि शुरुआत आप लोगों को थोड़ा सा आसान क्वेश्चन से करूं। एक ही बार टफ क्वेश्चन दे दूंगा तो आप लोग घबरा जाएंगे। कुछ पिछले वीडियोस में मैंने पाया कि कुछ लोगों ने कहा कि सर क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आप सिविल से वाले ले रहे हैं। तो भाई लोग, मैं अपनी तरफ से कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं। मैं उस क्वेश्चन को देखने के बाद में मैं अनुमान लगाता हूं कि यह सवाल संभावना है कि पूछा जा सकता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन लेता हूं। अब पहले मैं इजी क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं लेवल को ऊपर बढ़ाता हूं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कहता है यदि किसी संख्या को 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 13 बचता है। मान लीजिए संख्या है कुछ भी, उसको मैंने क्या किया, 21 से भागा दिया। संख्या x है, शेषफल कितना बचता है दोस्तों? 13 बचता है। क्या बचता है? 13 बचता है। यदि इस संख्या को थोड़ा सा चेंज कर लिया गया, यदि इस संख्या के 3 गुने, वर्ग के 3 गुने को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लेवल को बोला था ऊपर करूंगा, मैंने ऊपर कर दिया इसको। पहले क्या था, सामान्य सा, मान लीजिए इसको तो मैंने भागा दिया, 13 आ गया। अगर मैं कहूं भाई 7 से मैं भागा दे रहा हूं, 21 से छोटा कोई भी हो, 21 से छोटा कोई भी हो, ठीक है, 20 से ही भागा दे सकता हूं इसमें, तो 13 ही आएगा। लेकिन 13 से छोटा जब जाएगा वो, तब किसी टाइम में जाएगा और नया शेषफल बनेगा। ठीक है, अब यहां पर पैटर्न क्या हो रहा है कि इसमें या तो गुना कर रहा है या भागा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें गुना कर रहा है या भागा दे रहा है या जोड़ रहा है या घटा रहा है। जो भी प्रक्रिया इसके साथ किया जाएगा वही काम इसके साथ किया जाएगा और रिजल्ट सेम आता है, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से आप लोग। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला था कि मैं 11 ले लीजिए संख्या, 11 को मैंने क्या किया कि 3 से भागा दे दिया। 3 से नहीं, थोड़ा बड़ा संख्या लेता हूं मैं, 5 से भागा दे दिया। ठीक है दोस्तों, शेषफल मेरे पास क्या मिलता है? 1 मिलता है। इस क्वेश्चन में मैं दोबारा आऊंगा, आप लोग पहले इसको मैं समझा लूं, फिर आप लोगों को आऊंगा उस पर। मैंने 11 को मैंने किससे? 5 से भागा दिया, तो बस क्या है। अब मैंने क्या किया कि इसमें मैं आप लोगों में 3 चीज ट्राई कर रहा हूं, 3 चीजों को ट्राई कर रहा हूं। गुना भी करूंगा, भागा भी करूंगा, जोड़ूंगा भी और घटाऊंगा भी। ठीक है, तीनों ट्राई करके देखता हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। नहीं, थोड़ा संख्या को मैं बढ़ा देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 12, ताकि थोड़ा सा मेरा आसान हो जाए। 5 दूना 10, नहीं 13 कर देता हूं और कंफर्टेबल हो जाएगी। 13 ले लेता हूं। मेरे पास शेषफल क्या है दोस्तों? 3 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे तरफ से कि अगर इस संख्या से मैं 2 घटा देता हूं, 2 घटा देता हूं और मैं 3 से भागा देता हूं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है? 2 घटा देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। 13 में से मैंने क्या किया? 2 घटा दिया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिला? 5 में से मैं घटाऊंगा, 2 घटाऊंगा तो 11 आ गया, रिमाइंडर मेरे पास में 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहां आता हूं, इसमें से भी मैं क्या, अगर फिर कहता है कि इस संख्या को मैंने 5 से भागा दिया, 3 आ गया। अगर इसी संख्या को मुझे 2 से भागा देना है, किसे भागा देना है दोस्तों? 2 से भागा देना है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 2 से मैं 13 में भागा देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो मेरे पास में शेषफल क्या आता है? 1 आता है। या फिर इसमें भी मैं अगर 2 से भागा देता हूं तो भी मेरा शेषफल क्या आता है दोस्तों? 1 ही आ रहा है। यहां बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग कि अगर 3 में भागा मैंने 2 से दिया तो भी 1 आया, और 13 में 2 से भागा दिया तो भी 1 ही शेषफल आया।
अब मैं कह रहा हूं क्या कि मान लीजिए इसमें से 2 घटा देता हूं, 2 घटा देता हूं तो शेषफल क्या आएगा? अगर इससे भागा दिया तो मान लीजिए मैं इसे 2 घटाया तो मेरे पास में दोस्तों क्या आता है? 11। 11 में मैंने 5 से भागा दिया तो मेरे पास शेषफल क्या बचता है? 1 बचता है। बचा दोस्तों कि नहीं बचा? बचा। अब जरा ध्यान से, 3 में से मैंने कितना बोला था? 2 घटाने के लिए, 3 में से 2 घटा दिया, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास क्या संख्या मिलती है? 1 मिलती है। भागा किससे देना है? 2 से देना है, 2 से देना है। तो 2 से 1 क्या है? छोटा है, तो शेषफल तो यही रह जाएगा, मुझे भागा तो लगेगा ही नहीं। तो यहां भी शेषफल क्या है? 1 आया। यहां भी शेषफल क्या है? 1 आया। कोई अंतर तो नहीं आया दोस्तों? समझ में अच्छा से आप लोग को आया? तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी संख्या में अगर हम जोड़ करें, गुणा करें, भागा करें, स्क्वायर करें या वर्गमूल करें, वही एक्टिविटी उसके शेषफल के साथ भी किया जाता है। ठीक है, समझ में अच्छे से आया आप लोग को? अब सवाल पे आते हैं, फिर और अच्छा समझ में आएगा आप लोग को। अब आते हैं, उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि यदि इस संख्या के वर्ग के 3 गुने, वर्ग मतलब क्या? आपके इसका वर्ग कीजिए और इसमें क्या कीजिए? 3 से गुना कर दीजिए। तो मैंने क्या किया? सेम एक्टिविटी के साथ में इसका भी क्या करूंगा? मैं वर्ग कर रहा हूं। किससे गुना करना है मुझे? 3 से गुना करना है। किससे गुना करना है दोस्तों? 3 गुना, 3 से गुना करना है। ठीक है, 3 गुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, मतलब 21 से ही मुझे भाग देना है। क्या करना है? 21 से ही मुझे भाग देना। तो शेषफल क्या आएगा? अब 13 को अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 169 169 होता है दोस्तों, 169 होता है। इसमें मुझे 3 से गुना करना है और शेषफल मुझे 21 निकालना है। ठीक है, अब चलिए 3 7 21, मैं ये भी एक टेक्निक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को आराम कर इजी से बनाने के लिए। 7 दूना 14, 14 हो गया दोस्तों, 2 9 और 7 चौक 28। शेषफल कितना आया? 1 आया। किससे मैंने काटा था? 3 से काटा था। तो 1 को 3 से गुना कर दीजिए, रिजल्ट क्या मेरे पास आया? 3। क्या मेरे पास आया? 3 है। क्या ऑप्शन में 3 दे रखा है? दे रखा है, डी आंसर हो। अब सोचे होगा अरे यार काट के फिर मल्टीप्लाई क्यों कर दिया? क्योंकि डिवाइड को छोटा करने का एक तरीका है। अब जरा फिर से आते हैं आप डिटेल में। 9 को 3 से गुना किया, 9 3 27, 7 हो गया दोस्तों, कैरी ऑन 2 हो गया, 16 3 48, 49 50, ये हो गया 507। 507 बट्टा में कितना? 21। 21 दूना 42 दोस्तों हुआ, 8 बच गया, 8 पे 7 है, 21 चौक 84 होता है, 84 और 3 कितना दोस्तों होता है? 87 होता है। यहां से इस पर लिखिए 3 आ गया। ये भी तरीका आप लोगों को बताऊंगा, आगे मैं बताऊंगा, ऐसा लोग घबराए नहीं, सब चीज को मैं बताऊंगा आप लोगों को अच्छे से। आप लोग को इतना मैं मैच्योर बना दूंगा कि डिवीजन में या नंबर सिस्टम में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिछले वीडियोस में कमेंट करते एक मित्र ने बोला कि सर क्वेश्चन तो करा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस कैसे होगा? तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था, वीडियोस को बार बार देखिए। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है टेस्ट सीरीज के जैसे कि और भी लोग करा रहे होते हैं। इन्हीं को आप अगर दिल से कर लेंगे प्रैक्टिस बार बार तो आप लोग काम हो जाएगा। 22 से 25 क्वेश्चन मैथ्स के बनने हैं। 22 से 25 में आपको 15 से 18 करना है, ज्यादा नहीं करना है। और फिर 30 क्वेश्चन, लगभग 50 से 52 से लेकर के 58 क्वेश्चन तक रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। करने तो आपको 30 है, ज्यादा से ज्यादा 32। तो आराम से अगर 15 से 18 इधर से कर लेते हैं और 12 भी सवाल रीजनिंग का आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 20 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 20 से 25 क्वेश्चन आप छोड़ भी देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने के लिए बनता है, वही बताऊंगा कौन से सवाल आपको छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये समझ में अच्छे से आप लोग को है। एक कॉन्सेप्ट मैंने यहां भी दिया आप लोगों को कि अगर किसी संख्या में जो एक्टिविटी यहां हम लोग करते हैं वही एक्टिविटी इसके जो रिमाइंडर आता है उसके साथ करते हैं और भागा देते हैं, चाहे 21 से देना हो या 21 से छोटा सा देना हो। अब यहां पर किसी अगर बड़ा से ही बात करें तो हम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में अच्छे से आया? चलिए अगले सवाल की तरफ। समझदार है। कहता है जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। मान लीजिए वो धन पूर्णांक दोस्तों x है, ये दूसरा टाइप है। ध्यान से देखिए, ये टाइप दूसरा है। ठीक है, पहले वाला सबसे इजी था, उससे थोड़ा टफ ये है थोड़ा सा, और इसका लेवल ऊपर है। जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 15 मिलता है। जब उसी संख्या को 10 गुने को डी से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। इसी संख्या का 10 गुना
ध्यान समझिए, मतलब क्या होता है, अब मैं 10 इंटू एक्स को डी से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल मेरे पास क्या मिलता है दोस्तों, 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो डी का न्यूनतम मान संभव क्या हो सकता है, डी का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग कि क्या बोला इसने कि भाई इसमें 10 से गुना, ये तो 6 हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम ऑप्शन में रख लेते हैं। अब एक्टिविटी इसके साथ करना है, कितना करना है भाई, 15 को मैं 10 से गुना कर रहा हूं। शेषफल कितना, 15 को 10 से गुना कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, 10 से गुना कर रहा हूं, क्योंकि इधर भी 10 से क्या हूं, इधर भी 10 से क्या हूं। मेरे पास शेषफल क्या आ रहा है दोस्तों, शेषफल आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा, एम बयाना मेरे पास में कितना, 150 शेषफल कितना है मेरे पास में, 6, घटा लीजिए 6 यहां से, मेरे पास क्या बनता है 144। क्या बनता है दोस्तों, 144। अब शुरुआत तो हमने यहां से किया क्वेश्चन से, तो मान के चले कि ओरिजिन तो यहां है, मतलब क्या होता है कि शेषफल 15 आया तो कम से कम इसकी वैल्यू मेरे पास तो 16 आनी चाहिए। 16 से नीचे संभावना नहीं है, 16 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि शेषफल लाने के लिए मुझे एक ज्यादा रखना होगा, इसको कम से कम एक बार भी लेके जाता हूं तो कम से कम 15 है तो 16 रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर भाई 14 रखूंगा तो एक बार और ज्यादा चला जाएगा, 14 रखूंगा तो एक बार और ज्यादा चला जाएगा और रिमाइंडर मेरा 1 हो जाएगा, तो संभावना नहीं है। इसलिए इसकी संख्या जो होगी, जो भाज्य से, फिर समझिए इसको, फिर मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए मैं 3 से भागा दे रहा हूं 7 में, सॉरी 7 नहीं, थोड़ा सा और अच्छा संख्या रख लेता हूं, 8 रख लेता हूं, 8 में दे रहा हूं, तो मेरे पास दोस्तों क्या शेषफल आता है, कम से कम सबसे छोटा शेषफल आएगा। तो शेषफल की सीरीज क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकता है पूरा कटेगा तो, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 तो होगा नहीं, 3 तो संभावना नहीं है शेषफल होने के लिए, यानी कि 2 होगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए 3 दूना मैंने 6 को भागा दे दिया, मेरे पास में शेषफल कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, अब मैं कहता हूं किसी संख्या से मैं भागा दे रहा हूं जिसके बाद में शेषफल 2 आता है, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो सीधी सीधी बात है भाई, 2 शेषफल आया तो कम से कम मुझे यहां 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, तभी पॉसिबिलिटी है 2, 3 से ज्यादा भी रख सकता हूं। 3 से ज्यादा भी रख सकता हूं, कम से कम क्या रखूंगा, 3। सेम सिचुएशन यहां भी आ रही है, कम से कम क्या होगा, 16 होगा, यहां 6 मैंने घटा दिया, शेषफल क्या है, 6 घटा दिया, 44 हो गया, 100। अब इसका क्या करूंगा, मैं गुणनखंड निकालूंगा, तो किस किस से काट सकता है, जो 16 से 15 से बड़ा हो। तो इस गुणनखंड का आसान तरीका, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं 144, इसका लघुत्तम निकाल लीजिए आप लोग। 16 से निकालना है तो मुझे 2 से ट्राई कीजिए। सबसे पहले मेरे पास में 7 आ गया और ये मेरे पास में 72, फिर 2 से ट्राई किया मैंने तो मेरा 35, 36 दोनों 72 होता है। फिर मैं 2 से ट्राई किया मैंने तो मेरे पास में 18 हो गया। फिर मैंने 2 से ट्राई किया तो मेरे पास 9 हो गया। अब नीचे नहीं जाऊंगा मैं, बस इतना ही रुक जाऊंगा। अब जरा देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 मेरे पास मिनिमम आ रहा है। 16 इसका एक गुणनखंड बन सकता है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 16 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 दूना 18 भी हो सकता है, 9 चौके 36 भी हो सकता है, और 2 दूना 4 दूना 8, इसका भी 2 पार्ट कर देता हूं, 3 3, तो मेरे पास में 24 भी हो सकता है। पूछा इसने सवाल में क्या है कि कम से कम, यानी सबसे छोटी कौन है, 16 है दोस्तों, 16 है, तो आंसर हमारा 16 होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में अच्छे से आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं, क्वेश्चन कैसा समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा है। कोई डाउट होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है 9599852425, उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ये बात समझ में अच्छे से आप लोगों को है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल की तरफ में कहता है, जब किसी संख्या को भाजक टी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। जब कोई संख्या, मान लीजिए मेरे पास में है x, इसको मैंने d से भागा दिया तो मेरे पास दोस्तों क्या बचा, 10 शेषफल बचा। क्या बचा, 10 शेषफल बचा। यदि n स्क्वायर, मतलब क्या होता है, जब किसी संख्या डी से भाजित किया जाता है शेषफल 10 बचता है, n स्क्वायर। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय अ d, इट लीव अ रिमाइंडर 10 and n square is divided by d, then leave the remainder 4। ये इसमें एक टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको n लिखना चाहिए था, या n रखे या ना रखे फर्क नहीं पड़ता। n मतलब इन नंबर की बात कर रहा है, यानी कि अगर इसका मैं स्क्वायर कर देता हूं और फिर d से ही मैं भागा देता हूं तो मेरे पास में शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों, 4 बच रहा है। कहता है तो 4 बचता है, 4 बचता है। तो
अब पहले क्या पूछा था पहले सवाल में कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है, अब पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं की संभावना है, नंबर ऑफ डिजिट जो कि इस सिचुएशन को फुलफिल करे। समझे आप लोग? इसको मैं कराता हूं आप लोगों को। ये मेरे पास 10 बचता, इसका स्क्वायर किया है। अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी रोक के, मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम लोग 10 का भी स्क्वायर करेंगे, भागा किसी से देना है, डी से ही देना है, डी से ही देना है, यानी कि 100 हो गया। 100 में से कितना घटाना है, ये तो सिंपल यहां बात बचता है दोस्तों, तो 4 बचता है, तो 4 देखिए 4 घटा लीजिए, मेरे पास कितना आ गया 96। कितना है दोस्तों 96। अब 96 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। ध्यान रहे 10 से वो बड़ा होना चाहिए, 10 से नीचे नहीं आए, 10 से वो बड़ा होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। अब आइए चलते हैं, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। 96, चलिए ये मेरा पास हो गया 48, ये हो गया 24, ये हो गया दोस्तों 12। अब इससे नीचे नहीं जा सकता, इसका मैं फैक्टर कर देता हूं, 4 3 12, तो मैं इसका होगा 2 2 और 4, और ये हो गया आपका 3 हो गया। चलिए 12 चाहिए, मतलब 10 से ज्यादा चाहिए बड़ा, तो 2 दूना 4 दूना 8 पॉसिबल नहीं है, 8 दूना 16 हो सकता है, 16 की संभावना है। उसके पहले क्या है, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 भी हो सकता है, जो 96 काटता है। 16 हो सकता है, इसका 17 नहीं हो सकता है, 18 हो सकता है क्या? नहीं, 3 3 9 नहीं है, 18 नहीं हो सकता है, 19 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता है, 22 भी नहीं हो सकता है, 23 हो सकता है, नहीं 22 2 3 6 नहीं, 22 नहीं हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 चौके 96, 24 हो सकता है, 25 नहीं हो सकता है। जरा देखें, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये भी हो सकता है। अच्छा 16 थी 48, अब चलते हैं इधर आते हैं, मेरे पास में 24 हो गया, 48 भी रख सकता हूं मैं। और कौन हो सकता है इसके साथ में, 32 ले लिया। अब मेरे पास संख्या क्या बनते, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं 96 को तो इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, 96 को मैं यहां ले भी सकता हूं, 96 ले सकता हूं, ठीक है। यानी कि मैं अगर काउंट करता हूं तो मेरे पास संख्या कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन फिर समझिए आप लोग, कह रहा क्या कि x से स्क्वायर को d से भागा देने पर शेषफल क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। शेषफल क्या आता है, 4 आता है। तो d के कितने संभव मान है, d के संभव मान कितने हो सकते हैं, तो ये तो 100 बना था, 100 में कितने संभव मान हो सकते हैं, तो 96 से भागा दूंगा तो भी शेषफल 4 आएगा, 48 से दूंगा तो भी 4 आएगा, 32 से दूंगा तो भी 4 आएगा, 24 से दूंगा तो भी 4 आएगा, 16 से दूंगा, मतलब इनकी टेबल पढ़िए जिससे कि 96 आ जाए, शेषफल 4 हो। समझे आप लोग? शेषफल 4 हो तो वो संभावना कितने, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये सवाल थोड़ा दूसरा टाइप का था, पहले पूछा था सबसे छोटा, तो मैंने पिछली बार में आप लोगों को 16 बताया था। अब की बार पूछता तो मैं लिखता 16 लिखता। पूछ सकता सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, तो हमें कितना लिखना होगा, 96 लिखना होगा। अगर सबसे बड़ा पूछता है दोस्तों तो हमें क्या लिखना होगा, 96 लिखना होगा, 96। या पूछ सकता इसमें से कि जो इनकी संख्याएं हैं उनमें सबसे बीच की संख्या कौन है। तो जरा देखिए ध्यान से, 2 इधर हो गया, 2 4 2 6, बीच में होगी, पॉसिबल नहीं है। या तो 24 ले सकते हैं या 32 ले सकते हैं, या बीच की संख्याओं को ऐड करके उनका औसत पूछ सकता है। तो इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6, तो इसका एक बन गया 3 और 3 2 5, 5 का ये कितना हो गया, ये 4 2 6 और 3 2 5 56, 28 दूना 56, तो मेरे पास संख्या क्या आती है, 28 होगी। औसत पूछता है तो 28 लिखेंगे। तो अब इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल बन सकता है, समझे आप लोग। तो ये एक पैटर्न था जो पूछने की संभावना मुझे लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों ये था एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस जो कि इस पैटर्न पे बने हुए थे, 5-6 क्वेश्चंस मैंने लिया आप लोगों के लिए। अब बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ में नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ये नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक शेषफल। अभी तक ऋणात्मक शेषफल बहुत कम लोग उसके बारे में जानते होंगे या जानते भी होंगे। उसका यूज कैसे होगा हम इसके बारे में डिस्कस करें। मतलब क्या होता है, भागा देना आसान हो, उसका एक तरीका है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं आप लोग को, समझिएगा ध्यान से आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं क्या कि 7 को मैंने भागा दिया 3 से, तो 3 दूना 6 दोस्तों, क्या मेरे पास मिल गया इजीली, शेषफल मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। मुझे टेबल में याद नहीं आ रहा है कि 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूं भाई कि 3 3 9,
याद है मुझे, मैं 3 बार में लेकर गया, 3 तिहाई 9, 9 को मैं काट दिया, मुझे टेबल याद है, तो छोटा है, बड़ा की बात करो। जैसे एग्जांपल के मिल लीजिए, मैं 1 मिनट के लिए 121 लिख रहा हूं और 17 से भागा दे रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे पता है कि 17 को 7 से गुना करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, 119 आता है। कितना आता है, 119 आता है। तो मैं 119 से भागा देता हूं तो मेरे पास शेषफल क्या आता है, 2 आता है। मैं इसमें भी दोनों बताता हूं ध्यान से। तो 9 आ गया। अब 7 से 9 कितना ज्यादा है भाई लोग, 2 ज्यादा है। कितना है, 2 ज्यादा है। तो ये तो इसकी 7 ही था मेरे पास, मैंने 2 क्या हुआ, सरप्लस लिया, तो इसको मैं क्या लिखता हूं, -2। क्या लिखता हूं, -2। अब ये निकालने के लिए क्या करूंगा, सीधे सीधे ये जितना ज्यादा था उसको इसमें से घटा दीजिए, ये आपका शेषफल मिल गया। इसी को, ये जो -2 था ना, इसी को मैं नेगेटिव रिमाइंडर कहता हूं, या लोग नेगेटिव रिमाइंडर कहते हैं, ऋणात्मक शेषफल कहते हैं। समझे आप लोग। अब यहां पाता हूं, 17 से मैंने भागा दिया 7 बार में, तो ये मिल गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए मुझे 17 के 7 का पहाड़ा नहीं याद है। ठीक है दोस्तों, 17 का 7 का पहाड़ा मुझे नहीं याद आ रहा है। अब मुझे मान लीजिए कोई 8 बार याद है, 17 का 8 बार मुझे याद है, तो मैं क्या करूंगा, 17 को अगर 8 बार गुना करो तो मेरे पास कितना आता है, 136 होता है। कितना होता है, 136 होता है। तो अब देखिए 136 से कितना ज्यादा है, 6 से 1 को घटाया तो 5, और 3 से 2 घटाया तो 1, कितना था दोस्तों, 15 ज्यादा था। मैंने क्या बताया, 17 में से 15 घटा दीजिए, वो आपका शेषफल हो जाएगा 2। कितना आया, 2। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर कहलाता है। कौन सा बनेगा, 15, -15 नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। समझे आप लोग, कोई डाउट कंफ्यूजन। इस बेस पे सिविल सेवा में सवाल पूछा गया है, जो कि नेगेटिव रिमाइंडर को मैं बेस रखते हुए एक सवाल लूंगा, जो कि बहुत आसानी से आप लोग कर सकेंगे मेरे सॉल्यूशन कराने के बाद में। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। लिखा है क्या कि 344 गुना 1932 गुना 171 गुना 68129 भागा किसे करना है हम लोगों को, भागा करना है 153 से। ठीक है दोस्तों, तो अब चलें हम लोग जरा देखें। तो अगर काटने के लिए मैं 2-3 पैटर्न आपको समझाते हैं। 3 से काटने की प्रक्रिया आप लोगों को पता है, 9 से कैसे संख्या कटती है आप लोगों को पता है, 2 से और 4 और 8 तो आराम से काट लेंगे। तो अब जरा देखें कि मेरे 3 से क्या, 5 1 6 3 9, यानी कि ये संख्या 9 से कट सकती है, 3 से भी कट सकती है। ये संख्या दोनों संख्या से कटेगी। किसी किसी कटेगी, सिखा रहा हूं आप लोगों को कैसे डिवाइड को स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर आपको टेबल याद है दोस्तों तो आप इजीली कर सकते हैं। 17 को 9 से गुना कीजिए, 153 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब या तो इसको और छोटा करना चाहते हैं तो 9 को भी तोड़ दीजिए, 3 और 3। अब ये सारे प्राइम नंबर हो चुके हैं। तो अब इसमें चेक करते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या है जो कट सकती है, इससे कट सकती है, नहीं कट सकते। ठीक है दोस्तों, छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये जो है 9 से कट सकती है, ये संख्या 9 से कट सकती है। तो 9 से मैंने इस संख्या को काट दिया, 9 से मैंने काटा इसको दोस्तों, तो मेरे पास में तो मैंने 9 से काटता हूं तो 9 मेरे पास में कितना होता है, एक बार में गया। मेरे पास इसके क्या बच गया दोस्तों, 8 हो गया, तो ये 19 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने 9 से काटा है तो पहले मैं क्या करूंगा, जो शेषफल आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, 9 से गुना भी करूंगा। इसको हल्का करने का एक तरीका दे रहा हूं मैं, पहले ही आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया हूं। ठीक है, अब चलते हैं 17 से। अब जरा देखिए 153 से हमें भागा नहीं देना है, हमें 17 से देना है, क्योंकि 17 का पहाड़ा आप लोग को याद होगा, 17 के टेबल याद करना आसान है। अब 17 दूना 34, ध्यान से देखिए आप लोग, 34 हो गया। शेषफल क्या आया मेरे पास में, +4। ध्यान देखते जाइएगा आप लोग, 17 दूना 34, अगर यानी कि 34 शेषफल 4, मतलब क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 340 + 4। 17 से भागा दिया, 17 दूना 34, तो 20 बार में कट गया, शेषफल क्या मिला मेरा, 4 मिला, तो मैंने 4 लिख लिया।
अब यहां 17 कितना एक बार में लेकर गया हूं दोस्तों, 19 से 17 घटाया हूं तो 2 बचता है, 2 पे 3 आता है, 17 को फिर लेकर एक बार में जाऊंगा दोस्तों, तो यहां 6 बचता है, 2 आ गया, 17 34 17 3 51 दोस्तों कट गया। ठीक है, 51 और 62, 51 और 62 में फर्क कितनी होती है? 11 का, ध्यान रख देखिए प्लस में है। ठीक है दोस्तों, अब मैं 17 से भागा देता हूं 19 में, तो मेरे पास में कितना आता है? +2 आता है। यहां तो 17 चूंकि 68 कट गया, इसके बाद में 1 आएगा, नहीं कटा, 12 आया, नहीं कटा, फिर 9 आया, तो आप देखते हैं। तो अब जरा देखिए ध्यान से, 17 को मैं गुना करता हूं किससे? 17 को 7 से गुना करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 119 आया था। कितना ऐसा दोस्तों? 119 आया था। तो अगर मैं देखता हूं मेरे पास क्या 129 है, तो मेरे पास कितना आया? ये मेरे पास में 10 प्लस में हो गया, 10 प्लस में हो गया दोस्तों। समझ में अच्छे से आप लोग का आया है, कोई डाउट तो नहीं। फिर से देखिए 17 चौके 68, ठीक है, 68 तो कट गया। अब 1 उतारिएगा, एक ही उतार सकते हैं, फिर 0 डालते हैं, फिर 2 उतारते हैं, नहीं जा रहा, फिर एक 0 डालता हूं, 9 आया। मेरे पास कितना भागा देने के लिए था? 129 था। कितना था दोस्तों? 129 था। अब 129 में 17 से भागा दूंगा तो 17 नाम 17 को 7 से गुना करता हूं तो 119 आता है, 17 को 8 से गुना करूंगा तो 136 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया, इसलिए कम है, तो मेरे पास में 119 है। अब भागा देखना प्लस मेरे पास में कितना? 110। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 19 तो मेरे पास में कट चुका है, हटा देता हूं। अब मेरे पास 17 से भागा देना, जरा देखिए आप लोग, 11 दूना 22, ठीक है दोस्तों, 11 दूना 22 और 22 और 22 चौक कितना दोस्तों होता है? 88। कितना होता है? ध्यान से देखिए, 88, 22 चौक 88 होता है। 17 5 कितना दोस्तों होता है? 85 होता है। कितना बच गया? +3 हो गया। कितना बचा? +3 हो गया। 3 को 10 से गुना करता हूं दोस्तों तो 30 हो गया। ठीक है, 3 को 10 से गुना किया तो 30 हो गया। 30 को 17 से फिर भागा देता हूं तो 17 दूना कितना होता है? 34। अब मेरे पास कितना बच गया दोस्तों? -4। कैसे? 30 को 10 को 3 से गुना किया तो मेरे पास में 30 आया। 30 में मैंने किससे भागा दिया? 17 दूना 34, 4 इससे ज्यादा हो रहा है तो मैंने क्या लिखा? -4। ठीक है दोस्तों, मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया? -4। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया? -4 से इधर गुना कर दिया, 9 चौके 36 होता है। कितना दोस्तों होता है? 36। इसमें मैंने क्या किया? 17 से भागा दे दिया। 17 से भागा नहीं देना है मुझे, किसने देना है? 153 से अब देना है। किसने देना है? 153 से देना है, 17 से अब नहीं देना है, क्योंकि मैंने 9 से फिर गुना कर दिया इधर, तो मेरे पास 9 से यहां गुना करूंगा 17 में तो 153 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहां क्या लिखूंगा? 153 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस है, तो संख्या लाने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 153 में से आप लोगों को 36 को घटाना होगा। तो अब देखिए 3 से 6 नहीं जाएगा, 13 जाएगा, 13 में से 6 गया, 4 और 3 कितना दोस्तों हो गया? 7 हो गया। ये मेरे पास 14 हो गया, 4 में से 3 गया दोस्तों, क्या मेरे पास बच गया? 1 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब इसका मेरे पास में एक और बात है, 117 क्या बचता है मेरे पास में? 117। तो शेषफल कितना आ गया? 117 आ गया। समझे आप लोग? है ना आसान तरीका। अगर इसको टोटल मल्टीप्लाई करके भागा देने लगेंगे तो समय हो गया आपका समय हो गया, करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करता हूं। कहता गया 334 गुना करना 1932 से फिर गुना है 171, फिर गुना करना 6829। ठीक है, मुझे काटना 153 से। तो मैंने क्या किया कि 153 को मैंने फैक्टराइज किया, क्योंकि 153 का पहाड़ा तो याद नहीं मुझे। मैं क्या करूं? इसे फैक्टर में तोड़ देता हूं। 17 को 9 से गुना करता हूं, मेरे पास दोस्तों कितना होता है? 153 होता है। ठीक है दोस्तों, 17 नाम देखिए, 9 7 63 3 6 आता है, 9 को 9 और 6 15 होता है, 153 होता है। अब मैं इसमें ढूंढ रहा हूं कौन 9 से कट सकता है, तो ये कटने वाला था। मैंने कितनी बार में काट दिया? 19 बार में। 19 नाम 171 होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने काट दिया। अब मुझे काटने के लिए अभी इतनी संख्याएं तो मेरे लिए हल्की होगी। अब किसे काटना है? 17 से। ध्यान से देखिएगा, इस संख्या को फैक्टर में तोड़ा, 9 को मैंने अलग से तोड़ के काट दिया। तो मैंने क्या किया? 9 को फिर से लिख लिया, क्योंकि शेषफल लाने के लास्ट में मुझे जो यहां शेषफल बचेगा उसमें 9 से गुना करके फिर 153 से भागा देना होगा। संख्या को फिर से मैं रिट्राइव करूंगा, यहां पर लेकर चला जाऊंगा। अब मैंने 17 से भागा देना चालू किया। किससे? अब मेरे पास 17 आसान हो गया, क्योंकि मुझे टेबल याद है, इसका पहाड़ा याद है, कॉमनली आप लोग याद कर सकते हैं। अब चलिए 17 दूना 34, मेरे पास में +4 मिला। यहां पर चलता हूं, 17 एक बार में लेकर गया हूं, 2 और 3 23 होता है, 23 में 17 एक बार लेके जाता हूं दोस्तों तो 6 आता है, और 2 62 हो गया, 17 3 51 होता है, 17 चौके 68। यहां पर -7 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, -7 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने +11 ही लिखा, 11 आ गया। यहां को 19 था, यहां पर +2 हो गया दोस्तों। यहां मैंने भागा दिया तो मेरे पास +10 आया। अब जरा देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया? उसको 11 को मैंने 2 से गुना किया, 11 को मैंने 2 से गुना किया, 22 हो गया। 22 को मैंने 4 से गुना किया, क्या मिला मुझे? 88 मिला। 17 5 85, मेरे पास में +3 बन गया। अब 3 को मैंने 10 से गुना किया तो कितना? 10 3 30 हो गया।
30 में 17 से भागा दूंगा दोस्तों, तो मेरे पास में संख्या क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। 30 में 17 13 मिलेगा, वो भी मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। मेरे पास क्या मिलता है? 13 मिलता है, ये प्लस है, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास 9 था गुना, 9 से गुना कर दिए, 13 को 9 से गुना किया कितना? 117 दोस्तों होता है। यहां पर कितना था? 153, 153, 153, ठीक है दोस्तों। यहां भी देखिए 117 ही आपको शेषफल मिलता है, यहां भी आपको शेषफल कितना मिलता है? 117 ही मिलता है ना? मजेदार सवाल है ना, मजेदार तरीका। कोई डाउट हो बताइए, आप लोग समझ में अच्छे से है आप लोग को? ये 36 है, ठीक है दोस्तों, ये 36 है, लाइट इफेक्ट से दिखाई नहीं दे रहा आप लोग को, ये 36 था, ठीक है। ये 153 लिखा हूं मैं, इसको थोड़ा और इधर कर लेता हूं। इसके लिए मैंने क्या किया? 9 को गुना किया हूं, किससे? मैंने गुना किया है दोस्तों, कितना आया था मेरे पास में? हाँ, यहां पर मेरे पास कितना था? 3 आ गया, 3 10 30 था, 34 था, तो मेरे पास -4 था, ये -4 था, 9 चौके 36 था दोस्तों, ठीक है। 36 था, 36 को मैंने माइनस किया, -36 था, 36 को यहां माइनस किया, फिर मैंने से निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। समझ अच्छे से? हाल बहुत ऐसा क्वेश्चन है, इस पैटर्न को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा होगा आप लोगों को, बहुत फायदा होगा। कोई भी ऐसा सम आता है तो उसको आप लोग करना आसान हो जाएगा। इस बेस पे मैं एक क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, मजेदार क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन कहता है क्या कि 1698 क्या करता है? गुना 47 978 978 भागा 153 गुना 124 और गुना 27, किससे काटना है? 100 से, ठीक है दोस्तों। अब सोचे जरा आप लोग कि ऐसे जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट में से एक है, इसको कैसे आप पूछ रहा है कि शेषफल पूछिए, तो शेषफल कैसे निकालेगा इस क्वेश्चन का? इसका एक तरीका है जो मैंने पीछे फॉलो किया, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिर से। आइए चलते हैं। अब जरा देखिए, इसको छोटा करते हैं हम लोग। फैक्टर मेरे पास क्या मिल सकता है? 25 हो सकता है और 4 हो सकता है। कोई 4 से कटने वाला दिख रहा है इसमें? 4 चौको 16, 4 एक बार में नहीं जाएगा, ये 4 3 बार ये कट रहा है ना, 4 से मैंने काट दिया, तो मेरे पास में कितनी बार में गया? 4 3 12, 3 बार में, और 4 एक बार में, 31 से। तो दोस्तों मैंने काटा, काटने के साथ मैं क्या करूंगा? 1 4 तो लिख ही लूंगा यहां पर। अब चलते हैं 25 से, यानी कि 5 से कोई डिविजिबल है? कोई नहीं दिख रहा है, 5 से कटने वाला कोई नहीं है। अब 25 का पहाड़ा तो आसान है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास में आ गया दोस्तों 25, 149 लेके जा रहा हूं, 25 150 लेकर गया एक बार में। 25 को 6 से गुना करता हूं तो 150 होता है। 150 में मैं 150, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, 169 है, 150 को मैंने घटाया, यहां पर मेरे पास क्या मिलता है? 1 मिलता है और 9 मिलता है। इसमें मेरे पास क्या है? 98 है। तो 25 को अगर मैं 8 बार गुना करता हूं तो 200, कितना करता हूं? 200 होता है दोस्तों। तो 200 क्या 98 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो मैंने क्या लिखूंगा? -2, -2। समझ आया? यानी कि अगर इस संख्या को भागा दीजिएगा तो यहां शेषफल पॉजिटिवली 23 आएगी, लेकिन 23 से गुना करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने -2 रख लिया, आसान रहेगा गुना करने के लिए। आगे चलते हैं। 47 है, 25 दूना 50 होता है दोस्तों। 47 से 50 कितना ज्यादा है? ओ, ये पूरी संख्या है, सॉरी। तो मेरे पास में 4 7, मैं मान लीजिए चलिए कि यहां मैं नेगेटिव नहीं काउंट करूंगा, यहां पर स्लो ले चलता हूं अभी। 25 से गुना करता हूं दोस्तों, तो 25 एक बार में लेके जा सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास में कितना आता है? 47 में 25 लेके जाओ 50, तो यानी कि 3 यानी कि 22 हो गया। यहां मेरे पास कितना दोस्तों है? 22 आ गया, मेरे पास 9 आ गया। 25 को 9 से गुना करता हूं 225 होता है, 9 में से 5 गया, 4 हो गया दोस्तों। अब इसमें 7 आ गया, एक बार में फिर 25 लेके गया दोस्तों, मेरे पास 7 से 5 को घटा दिया, मेरे पास कितना है? 2 आया। 4 से 2 घटाया तो मेरे पास 2 आ गया दोस्तों। 7 का फिर मेरे पास क्या आता है? 8 आता है दोस्तों। अब 25 को 9 बार ले गया हूं, 225 होता है, तो यहां पर 225 ले गया, यहां पर क्या बच गया? मेरे पास में 3 बच गया। यहां क्या मिला मुझे? +3। अब 25 छक 150, यहां भी +3। अब यहां चलता हूं मैं, 25 एक बार में लेके जाता हूं, यहां पर प्लस मेरे पास कितना आता है दोस्तों? 6 आता है, 25 और 31 होता है। यहां पर +2 में ले हो गया, मेरे पास क्या आएगा? +2 आ गया, ठीक है। अब चलिए, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना दोस्तों कितना होता है? 36, 18 दूना 36।
36 को मैं अगर 25 से भागा देता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 11 आता है। 11 को 6 से गुना करता हूं 76 होता है दोस्तों। कितना होता है? 76। 7 और 6 होता है 76 मेरे पास है। 25 में 75, ठीक है दोस्तों। तो एक ज्यादा, ध्यान रहे माइनस है ये, -1 अपॉन कितना मेरे पास आया था? 25। क्या दोस्तों है? 25 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने किसे 4 से काटा था, तो मैंने कहा -1 है, -1 को इसमें 4 से गुना किया, नीचे क्या डाल दिया? 100 डाल दिया। डाला 100, 4 को 1 से गुना किया तो मेरे पास कितना आ गया? -4। -4 को 100 भागा देना, तो क्या रिमाइंडर आएगा? 100 में से आपको 4 घटाना था, मेरे पास कितना है दोस्तों? 96। शेषफल कितना बचेगा आप लोग को? 96 बचेगा, ठीक है। तो हमें अच्छे से आप लोग को अब शेषफल 96 ही आएगा। एक चेक करने का तरीका और भी, जरा देखिए ध्यान से। 8 को 8 से गुना कीजिए, 64, 4 आ गया मेरे पास में। 4 को मैंने 3 से किया, 4 3 12, 2 आ गया दोस्तों। 2 को 4 से गुना किया, 4 2 8 हो गया दोस्तों। और 8 को 7 से गुना किया, 8 से 56, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आपका है? 56 आया। यहां पर यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों? 6 आ गया। मैच हो गया। एक छोटा तरीका मैं भी दे रहा हूं आप लोग को, ये आगे सिखाऊंगा आप लोग को। इकाई अंक निकालना किसी संख्या गुणा करने के बाद मैं सिखाऊंगा, और आप लोग कितना जल्दी किसी क्वेश्चन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि सही है गलत है, ये भी आप सीख सकते हैं। समझे आप लोग? तो मेरे पास क्या है? 96। शेषफल क्या है दोस्तों? 96 आ गया। अच्छे समझ में आ रहा है आप लोग को? ये टफेस्ट में से एक क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था ये। अब आते हैं अगले सवाल। देखिए आप लोग 2022 में है, ये पूछा गया है शेषफल क्या मिलेगा। इसी मेथड को फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए क्या लिखा है? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 को 1261 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा आप लोग। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 भी है। इसको किससे भागा देना दोस्तों? 1261 से, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या कि शेषफल क्या होगा, तो अब इसको ट्राई कीजिए आप लोग, कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। ध्यान से देखिए। अब पहले हम 3 का देखते हैं। 2 1 3, 3 6 9 1 10, ना 9 से कटेगा ना 3 से कटेगा। संभावना भूल जाइए, संभावना आप लोग भूल जाइए। अब ये किससे संभावना हो सकता है? तो अगला संभावना हो सकता है ये 9 से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला संभावना किस होती है? या तो 11 होगा, या तो 13 होगा, या 17 होगा। नहीं हो सकता है ना? या तो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। 11 से काटता हूं तो 11 गया दोस्तों। 11 पर एक 16 हो गया, तो भाई अकाउंट पॉसिबिलिटी नहीं है। 11 भूल जाइए। 13 के बाद ये है 13 को अगर मैं गुना करता हूं तो 130 होता है, लेकिन 130 तो है नहीं। तो 13 नंबर कितना होता है? 117 होता है दोस्तों। 117 में अगर 126 में 117 में लेके जाता हूं तो मेरे पास कितना आता है? ये आ गया मेरे पास में 9 और 9, 13 साथ कितना दोस्तों होता है? 91। यानी कि अगर मैं देखता हूं तो ये 13 से भाई साहब कट सकते हैं। यानी कि अगर 13 मेरे पास में था तो 13 को 9 से गुना किया मैंने, और इसके बाद में फिर मैंने क्या 91 आता, 13 7 91, यानी कि 97 है दोस्तों, ठीक है। फैक्टर मेरा मिल गया। अब जरा ध्यान से देखें, 13 7 91, ये भी साहब कट गए, और 97 से 97 कट गए। आपका शेषफल क्या होगा? 0। शेषफल क्या होगा दोस्तों? 0। खत्म। सोचिए कितना आसान था ये करना, कितना आसान था करना। अगर आप फैक्टर करना जानते, अगर 161 से भागा देने लगेंगे तो मुमकिन ही नहीं था कटेगा भाई। संभावना नहीं थी, कट सकती थी, ये कटेगा और आपको करने में समय भी बर्बाद होगी। लेकिन मैंने एक टेक्निक आपको दिया कि फैक्टर करिए इसको, इसी से काट सकते हैं, आसान कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 13 7 91, 7 से कट गया, और 97 97 मैंने काट दिया है, बस खत्म काम। शेषफल क्या है? 0। कितना आसान था ये। ऑप्शन डी हो गया आप लोग का। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा 2020 में, सिविल सेवा का सवाल है। अब इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन कहता है 51 27 35, 51 27 35, और एक और संख्या क्या है भाई? 51 27 35 62 75, 62 और 75। किसे काटना है? 100 से काटना है। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन 100 से काटने वाला मैं आप लोगों को करा चुका हूं। इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को 100 से काटने वाला करा चुका हूं। आइए चलते हैं। अब देखिए 100 से भागा देंगे, इसमें छोटा भी है और इसमें तो मान लीजिए कर लीजिएगा, लेकिन हम इसको छोटा कर सकते हैं। अब जरा देखिए, मैं इसको कर सकता हूं 25 और 4।
सीधे सीधे 25 को मैंने 3 से काट दिया, 25 3 75। ठीक है दोस्तों, मैंने किससे काटा? 3 से काट दिया, यानी कि 25 से काटा हूं, यानी कि इसके फैक्टर 25 था, यानी कि मैं 25 यहां लिख सकता हूं एक आराम से, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। पुराने तरीका समझे आप लोग। अब मुझे किसे काटना है? 4 से काटना, बहुत आसान हो गया। अब 16 3 48 या फिर 17 ज्यादा हो जाएगा, 16 नहीं सॉरी 12 चौक 48 और 13 चौक 52। ठीक है दोस्तों, 48 भी रखेंगे 3 आएगा, तो चलिए +3 रख लेते हैं, आसान आसान कर लेते हैं। 4 7 28 -1 रख लीजिए, और 4 9 36 -1 रख लीजिए यहां पर, 62 +2 रख लीजिए यहां पर, ये 3 ही रहने दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, 3 को 1 से गुना कीजिए, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 6 3 कितना दोस्तों? तो 18 होता है। कितना हो गया? 18 हो गया। फिर देखिए 3 दूना 6, 6 3 कितना होता है? 18 होता है दोस्तों। कितना होता है? 18 होता है। ये माइनस माइनस क्या था? ये प्लस हो गया, तो यानी कि 18 आ गया। किससे गुना करना? 25 से। अब इसके बाद में कितना? 100 से आ गया दोस्तों। कितना है? 100 से। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर से 100 वापस ला दिया। 25 को अगर 250, अब 25 वाट है दोस्त, कितना होता है? फिर से मैं गुणा करता हूं, 8 ये हो गया आप लोगों को 25 दोनों, हाँ 25 को अगर 10 से गुना करते हैं तो मेरे पास आता है 250। अब ये हो गया 200, काट दीजिए, जोड़िए तो 450 हो गया मेरे पास। कितना है दोस्तों? 450। अब आगा देना किससे? 100 से, तो शेषफल क्या है दोस्तों? 50 आ गया। शेषफल क्या आया? 50 आ गया। कितना आसान है, इससे भी आसान मेथड मिलेगा क्या आप लोगों को? अब बहुत इजी मेथड है। कितना दोस्तों आया? 50 आ गया। अगर आप चाहते हैं कोई और तरीका, तो उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका मुश्किल होगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये तरीका मुझे बहुत मजेदार आया। अगर प्लस प्लस से होता है ये कंफ्यूजन होगा, अगर माइनस माइनस आप लोग डर गए होंगे कंफ्यूजन में, तो भाई प्लस क्या कर दिखाता हूं। 25 से मैंने भागा दिया तो 25 दूना 50 होता है। सॉरी 4 से करना है मुझे, 4 से करना है, सॉरी 4 तो करना हो तो ये मेरे पास में 4 एक बार में मैं लेके जाता हूं, और 4 चौके 11 आ गया, तो 4 दूना 8, तो ये मेरे पास +3 ही होगा। 27 में मैं कहा कि मैं प्लस लेके जाऊंगा, मैंने क्या आया? +3 हो गया। 4 6 24, 24 कितना दोस्तों? और 3 27 होता है। 4 8 32, 32 और 3 कितना होता है दोस्तों? 35 होता है। और ये तो +2 ही होगा, ये तो 3 ही होगा। ध्यान से देखिए, 3 3 9 9 27। ठीक है दोस्तों, और 27 हो गया मेरे पास में, तब थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा, मैं 27 को फिर भगा देता हूं। 4 6 24, मेरे पास क्या है दोस्तों? 3 ही आ गया, प्लस में 24 3 27 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 18 हो गया दोस्तों। तो 4 चौक कितना होता है? 16। कितना होता है दोस्तों? 4 चौक को 16। कितना बच गया मेरे पास में? +2 बच गया दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मेरे पास 25 था, फिर भी 25 है। यहां पर किससे गुना करना है दोस्तों? 2 से गुना करना है। नीचे तो 100 हो जाएगा, पता है आप लोगों को। तो 25 गुना कितना है दोस्तों? 50 आ गया। सीधी सी बात है कि रिमाइंडर क्या मेरा मिल गया? 50 हो गया, खत्म। एक तरीका ये भी था, एक तरीका ये भी था, बहुत आसान मेथड, समझे आप लोग अच्छे से। ये कुछ क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 2020 या उसके पहले में क्वेश्चन पूछे गए या 2022 में पूछे गए, नेगेटिव रिमाइंडर से रिलेटेड और सामान्य से डिवीजन के लिए। ठीक है, अब आगे जो रिमाइंडर के लिए क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो आया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए बार बार और प्रैक्टिस कीजिए उसको। इसके साथ साथ में आप लोग कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर आप लोग पास है ही, व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगा। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर के और भी क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इससे टफ है, पैटर्न अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, मेरे लिए एक और आप लोग काम कीजिएगा, मेरा हेल्प कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, आप लोग पसंद आता है तो, क्योंकि मैं चाहता हूं इस क्लास को सभी लोगों के पास में उपलब्धता हो, सभी लोगों को इस क्लास की उपलब्धता हो। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप लोग शेयर करेंगे। अब मेरी मेहनत अगर सही में सही लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोग लाइक करना प्लीज ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।